कैसे वैसे जब भी हम कोई जासूस वाली कैरेक्टर वाली मूवी देखते हैं या फिर जासूस से ऐसे कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते भी हैं तो कुछ मिनटों के लिए हमारे दिमाग में भी जासूस बनने का एक भूत सवार हो जाता है। आपने देखा होगा कि शर्लॉक होम्स, ब्योमकेश बख्शी या फिर कमरचंद, ये सभी जितने भी कैरेक्टर हैं जासूस वाले वो सभी काल्पनिक हैं। ये समझ लो कि ये सभी काल्पनिक कैरेक्टर की दुनिया से आए हैं। लेकिन ऐसे काल्पनिक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर हम में से बहुत सारे लोग आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन ऑफिस, घर, पड़ोसी आदि ऐसी कई सारी जगहों पर हम जासूसी करने लगते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें रियल लाइफ से काफ़ी अलग होती है। वैसे असल ज़िंदगी में जासूसी करने वाले लोग वो होते हैं जो कॉर्पोरेटिव वर्ल्ड, सेलिब्रिटी या फिर किसी पर्सनल के बारे में जासूसी करते हैं। वैसे ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी जासूसी से संबंधित बहुत सारी ऐसे कोर्सेज करवाती है। लेकिन ये कोर्स पूरा ही ऐसे नहीं होता। अगर आप जासूस बनना चाहते हैं तो डिटेक्टिव बनने के लिए वैसे आप में कई सारी अच्छी खूबियाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये 7 स्किल्स हैं तो आप डिटेक्टिव अच्छे से बन सकते हैं। पहला ये है कि आप अच्छे एक्टर हो। अच्छी जासूसी के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि उसे केस के अनुसार ही अलग अलग किरदार निभाना अच्छी तरह से आना चाहिए, यानी कि एक्टिंग भी। भारत की पहली महिला जासूस माने जाने वाली रजनी पंडित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने अपना केस सुलझाने के लिए एक बेकर से लेकर घरेलू नौकरन तक के किरदार निभाए थे। दूसरा ये आता है कि क्या पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो। एक अच्छा डिटेक्टिव बनने के लिए यही जरूरी है कि उसे टेक्नोलॉजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मोबाइल से डिलीट डेटा निकालना हो या किसी डेस्कटॉप से डिलीट पिक्चर्स को रिस्टोर करना खुद को आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और की मदद लेते हैं तो ये प्राइवेसी भंग होने का खतरा बन जाता है। तीसरा यह है कि हिडन कैमरे से अच्छी तरह से फोटोग्राफी की कला आप में होनी चाहिए। अगर आप किसी के भी सामने डिटेक्टिव नहीं कर सकते तो आपको हर बात छिपानी होती है। जाहिर सी बात है आप किसी सीधे कैमरे से फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। ऐसे में हिडन कैमरा, जो कि मोबाइल आपके पर्स या फिर आपके सूट में बटन में हो सकते हैं, उसी से फोटोग्राफी आप में आनी चाहिए। फोर्थ यह है कि किसी भी लीगल के बारे में आपको पता हो। एक अच्छे प्राइवेट जासूस के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे सभी आवश्यक यानी कि हर ज़रूरी कानूनी पहलुओं के बारे में उसे पता हो। वैसे हर एक डिटेक्टिव को यह पता होना चाहिए कि उसे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है। वैसे उस डिटेक्टिव को यह भी पता होना चाहिए कि वो जिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसका संबंध किसी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी किसी मामले से है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट यह है कि हर एक डिटेक्टिव को फॉरेंसिक लैब का एक्सपर्ट होना चाहिए। हर एक प्राइवेट जासूस के लिए यही सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है कि उसे फॉरेंसिक लैब का एक्सपर्ट होना चाहिए। एक इंटरव्यू में सीनियर डिटेक्टिव रमेश पदन ने कहा था कि जासूसी के लिए अगर आपके पास फॉरेंसिक लैब की डिग्री या फिर नॉलेज होगी तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि क्रिमिनल के खिलाफ किस तरह से सबूत इकट्ठे किए जाए। 6 पॉइंट यह आता है कि क्रिएटिव उसे होना चाहिए। एक अच्छा प्राइवेट जासूस वही बन सकता है जो कि बहुत सी यूनिकली क्रिएटिव चीज़ों को जानता हो। इस क्षेत्र में कदम कदम पर क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी का भी पीछा करना है तो इस तरह से करना होगा जो कि किसी को भी शक ना हो। अगर किसी से भी कुछ पूछना है तो इस सवाल इस तरह से फ्रेम करने होंगे कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, उससे शक भी ना हो कि आप उसकी जासूसी कर रहे हैं। 7 पॉइंट यह आता है कि वो साहसी हो लेकिन दुस्साहसी नहीं, यानी कि एक जासूसी के लिए सबसे साहसी और दुस्साहसी को अंतर समझना जरूरी है। साहसी होना या किसी का भी डर नहीं होना एक जासूसी के लिए अनिवार्य गुण होता है, लेकिन उसे दुस्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल्मी जासूस और रियल लाइफ में काफ़ी अंतर होता है। फिल्मी जासूस और रियल लाइफ के जासूस में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि ऊंची इमारत की खिड़की से फांदकर अंदर आना दुस्साहस कहलाएगा, जासूसी नहीं। गाइस, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज पता चली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इसे आगे से आगे भी शेयर कर दें ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चले।